आज से कोई 4,500 साल पहले की बात है। मिस्र के फ़ाराओ खुफू के लिए एक मकबरा बना, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे विशाल स्ट्रक्चर बन गया, गीज़ा का महान पिरामिड। और पता है, ये अजूबा आज भी इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी इमारत जिसके चारों कोने पृथ्वी के 4 कार्डिनल पॉइंट्स पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से एकदम परफेक्टली अलाइंड हैं। और कमाल की बात क्या है पता है? ये सब तब किया गया जब दिशा बताने वाला कंपास बना भी नहीं था। इसे बनाने में पूरे 2.3 मिलियन यानी 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगे थे। और ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे। कुछ का वजन तो 50 टन से भी ज्यादा था, यानी लगभग 10 हाथियों के वजन के बराबर। तो सवाल तो उठता है कि आखिर कैसे, बिना किसी मॉडर्न मशीन के, बिना आज की टेक्नोलॉजी के, ये सब मुमकिन कैसे हुआ? चलिए एक एक करके इस इंजीनियरिंग की पहेली को सुलझाते हैं। तो किसी भी बड़ी इमारत की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है, एक मजबूत नींव से। और पिरामिड के लिए तो यही पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। सोचिए, गीज़ा का वो ऊबड़-खाबड़ पठार और उस पर एकदम लेवल, बिल्कुल सटीक बेस तैयार करना, ये सच में एक नामुमकिन सा काम लगता है। तो उन इंजीनियरों के सामने ना 2 बड़े सवाल थे, 2 पहेलियां थीं। एक, रेगिस्तान की जमीन को शीशे की तरह समतल कैसे किया जाए, और दूसरा, बिना कंपास के ट्रू नॉर्थ यानी असली उत्तर दिशा कैसे खोजी जाए। और यकीन मानिए, उनके जो सॉल्यूशंस थे वो हैरान कर देने वाले थे। जमीन को लेवल करने के लिए उन्होंने एक बड़े ही सिंपल से एयरफ्रेम लेवलर का इस्तेमाल किया। और दिशा के लिए, उस वक्त तो आसमान में कोई पोल स्टार भी नहीं था, तो उन्होंने रात भर तारों की चाल को स्टडी किया, उनके घूमने का एक काल्पनिक सेंटर निकाला और उसी से ट्रू नॉर्थ का पता लगा लिया। और इस कमाल की तकनीक से जो सटीकता उन्होंने हासिल की, वो थी सिर्फ 0.05 डिग्री की चूक, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट। अच्छा, तो नींव तो बन गई, पर अब शुरू हुआ असली सिरदर्द, एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। पिरामिड के लिए लाखों टन पत्थर और बाकी सारा जरूरी सामान जुटाना। देखिए, इसमें 3 तरह के खास पत्थर इस्तेमाल हुए थे। पहला तो था पीला चूना पत्थर, मेन स्ट्रक्चर के लिए, जो गीज़ा में ही मिल गया। फिर बाहरी चमकीली कवरिंग के लिए सफ़ेद तूरा लाइमस्टोन, जिसे 20-25 किलोमीटर दूर से लाया गया। और फिर आया सबसे मुश्किल काम, अंदर के चेम्बर्स के लिए 50-50 टन के ग्रेनाइट ब्लॉक्स, जिन्हें 800 किलोमीटर दूर असवान से लाना पड़ा। जरा सोचिए, ये सफ़र तो आज भी कितना मुश्किल है। और पता है, ये चैलेंज सिर्फ पत्थरों का ही नहीं था। जैसे कि औजार बनाने के लिए तांबा, वो लाना पड़ता था 200 किलोमीटर दूर सिनाई से। और तो और, नाव और बाकी टूल्स के लिए अच्छी लकड़ी, वो लेबनान से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। उस रेगिस्तान में लकड़ी तो सोने से भी ज्यादा कीमती चीज थी। चलिए अब आते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर, वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर उन इंजीनियरों ने लाखों टन पत्थर को 140 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाया तो चढ़ाया कैसे? तो जो थियोरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है एक बहुत ही क्लेवर 3 रैंप सिस्टम की। नीचे के जो सबसे भारी ब्लॉक्स थे, उनके लिए एक चौड़ा सीधा रैंप बनाया गया। फिर बीच के हिस्से में 50 टन के ग्रेनाइट ब्लॉक्स चढ़ाने के लिए उन्होंने पिरामिड के बाहर एक घूमता हुआ स्पाइरल रैंप बनाया। और सबसे ऊपर के छोटे पत्थरों के लिए पिरामिड के अंदर ही एक और इंटरनल स्पाइरल रैंप। मतलब हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग स्मार्ट सोल्यूशन। है ना कमाल की इंजीनियरिंग? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुकिए जरा, अब इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है, एक ऐसी जबरदस्त थ्योरी सामने आने वाली है, जो अब तक हमने जो भी बातें की उस सब पर सवाल खड़ा कर देगी। क्या हो अगर मैं कहूं कि उन भारी भरकम पत्थरों को कभी उठाया ही नहीं गया? अब जरा इन केमिकल सबूतों को देखिए। हुआ ये कि जब साइंटिस्ट्स ने असली खदान के पत्थर और पिरामिड में लगे पत्थर को कंपेयर किया, तो उनके होश उड़ गए। पिरामिड के पत्थरों में कुछ ऐसे मिनरल्स मिले जो नेचुरल पत्थर में हो ही नहीं सकते। तो ये नई क्रांतिकारी थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि पत्थरों को खदान से उठा के लाया ही नहीं गया, बल्कि उन्हें वहीं पिरामिड पर ही बनाया गया था। चूना पत्थर के पाउडर और दूसरे मिनरल्स को मिलाकर एक तरह के एंशिएंट कंक्रीट की तरह सांचों में ढाला गया था। और अगर ये थ्योरी सच है, तो सोचिए, ये न सिर्फ उन अजीब केमिकल्स की पहेली को सुलझा देती है, बल्कि वो जो सबसे बड़ा सवाल था ना कि पत्थर उठाए कैसे गए, वो भी एक झटके में सॉल्व हो जाता है। तो देखिए,
तरीका चाहे जो भी हो, चाहे पत्थरों को उठाकर रखा गया हो या फिर वहीं पर ढाला गया हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है। ये एक ऐसा अचीवमेंट है, एक ऐसी उपलब्धि है जो आज भी हमारी कल्पना से, हमारी सोच से कहीं आगे है। जरा इसकी स्पीड का अंदाजा लगाइए। कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर इसे 20 से 30 साल में बनाना था तो वर्कर्स को दिन रात हर 20 सेकंड में एक पत्थर को परफेक्टली शेप देकर सही जगह पर फिट करना था। हर 20 सेकंड में एक, वो भी बिना किसी गलती के, 100% एफिशिएंसी के साथ। अरे ये तो आज की टॉप क्लास मशीनों के लिए भी इम्पॉसिबल है। सोचिए, अगर वो लोग टॉप तक सिर्फ एक सीधा रैंप बनाते तो वो 1 किलोमीटर से भी लंबा हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स, एक ज्यादा जीनियस डिजाइन चुना। तो ये चीज हमें उन एंशिएंट इंजीनियर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में, उनकी कमाल की सोच के बारे में क्या बताती है? शायद यही कि इंसानी सोच और जुगाड़ की वाकई कोई सीमा नहीं होती।